आपको दिया हुआ है 20% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से मान लीजिए आपको दे 20,000 रुपये पर, कितने रुपए पर? 20,000 रुपये पर 2 वर्ष का। मान लीजिए आपसे पूछ सकता है कि साधारण ब्याज कितना होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तीसरा सवाल पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। चौथा सवाल आपसे केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पांचवा सवाल आपसे पूछेगा कि बताइएगा मिश्रधन को हम लोग कहते हैं अमाउंट, मिश्रधन को कहते हैं हम लोग अमाउंट। तो बात लीजिए आपसे पूछा साधारण ब्याज पे अमाउंट मतलब मिश्रधन कितना होगा। छठवां सवाल आपसे पूछ सकता है कि वही मिश्रधन CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा, है ना। सातवां सवाल आपसे पूछ सकता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। क्या होगा? अनुपात कितना होगा। अगर ऐसे सवाल बनाने हो तो मैं 10 से 12 क्वेश्चन सवाल बना दूंगा, जिसके लिए सबके लिए क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। जैसे 20% का मतलब होता है 20%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 20%, का मतलब होता है 20/100। 100 रुपये पे एक बार में 20 रुपये देने हैं ब्याज, इसका मतलब यही होता है। काट देंगे तो याद है कि 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो मैं कहूँ 1/5, मुझे 1/5 ब्याज देना है और मुझे मूलधन कितना पता है 20,000 पर, 20,000 पर। तो मुझे पता है पहले साल, तो मुझे पता है एक बार में ब्याज देंगे तो 5 से भाग कर देंगे। इसमें क्या करें 1/5 करने किसी का करना होता है तो उसका मतलब क्या होता है 1/5 करने का मतलब 5 से भाग कर दे। 5 से भाग करें तो 5 चौके 20 और 3 जीरो बच जाएगा, 3 जीरो आगे आगे लगा दीजिए। तो मुझे पता है पहले साल आपको चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा चाहे साधारण ब्याज, पहले साल एक ही ब्याज मिलता है, दोनों बराबर होता है। एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। वो कितना मिला हमें यहाँ पर 4,000 रुपये। याद है अगली बार क्या होता है कि जो एक बार हमें मिल जाता है वो हर साल साधारण ब्याज बराबर मिलता रहता है। मान लीजिए एक साल 4,000 मिला तो हर साल 4,000 4,000 4,000 साधारण ब्याज मिलता रहेगा। अगर मैंने कहा 2 साल का साधारण ब्याज कितना था 4 8,000 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो ब्याज पे भी ब्याज लगाने लगता है उसे क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो मुझे पता है 4,000 तो यहाँ पर मिलेगा ही, 4,000 तो यहाँ पर मिलेगा ही, और इसका भी 1/5 कर देंगे। 1/5 का तो 55 40 होता है, यहाँ पर 00, ठीक है। तो याद देखिए यहाँ से बस इतना ही करना है। अब यहाँ से सारे सवाल का जवाब यहाँ पर निकाल देते हैं। मुझे पता है कि एक साल में यहाँ पर जो पहला वाला राशि होता है उसे कहते हैं साधारण ब्याज। तो मुझे पता है 4,000 4,000 कितना मिला साधारण ब्याज 8,000, कितना मिला 8,000, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो मुझे पता है जितना ब्याज मिला है पूरा जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देंगे तो 4 4 8 8 8,800। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 8,800। अच्छा अंतर पूछ देगा, क्या पूछे अंतर। तो मुझे तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ये वाला तो दोनों में कॉमन हो रहा है कि नहीं, ये वाला दोनों में कॉमन हो रहा है। तो इसको छोड़ देंगे, मुझे अलग से कितना मिला है तो 800, तो इसे ही कहते हैं अंतर, 800 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना मिला था 4,800, 4,800। अब यहाँ पर पूछा मिश्रधन, क्या पूछा वो भी साधारण ब्याज पर। तो साधारण ब्याज कितना मिला है 4 4 8,000। अब 20,000 तो हमारा मूलधन नहीं था, जैसे मैंने 20,000 किसी से उधार लिया और उस पर मुझे 8,000 रुपये उधार मतलब ब्याज देने, मुझे कितना लौटाना पड़ेगा। तो 20,000 प्लस 800 8,000 कितना 28,000, कितना 28,000। ये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक ना। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया जाए, चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रधन कितना होगा, तो मुझे पता है पूरा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे पूरा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4,000 8,800 रुपया, 8,800 अगर इसमें जोड़ देंगे तो 28,800, 28,800 ये क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का, है ना, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपसे मान लीजिए पूछ दिया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात कितना हो, तो पता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला था भाई 8,800 और साधारण ब्याज कितना मिला था 4 4 8,000। आपको पता है अनुपात का मतलब होता है अनु मतलब छोटा भाग, पात का मतलब रूप। तो किसी संख्याओं के समूह का छोटा रूप ही क्या कहलाता है अनुपात। तो अनुपात कटता है भाई, तो 00 से 00 काट देते हैं यहाँ पर। अभी भी कट रहा है 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कट गया, और 4 से काटे 4 दूनी 8 0। कलर चेंज कर देते हैं भाई। तो अभी भी कट रहा है 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पर काटे 2 एकम 2 0।
तो ये तो था सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ठीक ना।